स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 13 ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। इसमें आपको जो चैप्टर है ये आपको अपने मैथ्स ज्योमेट्री के रजिस्टर में करना है। तो जो भी मैं वर्क कराऊंगी वो आप अपने मैथ्स ज्योमेट्री के रजिस्टर में करेंगे। एक पहले से मैं यूनिट करा चुकी थी आपको, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। ये सेकेंड यूनिट है आपकी, ये भी आपको ज्योमेट्री के रजिस्टर में ही करनी है। जो आपने फर्स्ट यूनिट की थी पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, उसके आगे आप सेकेंड यूनिट टेस्ट डाल दीजिएगा। अब देखिए चैप्टर नंबर 13 में हमें एक्सरसाइज 13A हमें किस तरह से करनी है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक 3 कोलिनियर पॉइंट्स। आपको 3 कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं P, Q एंड R ऑन अ पेज ऑफ योर नोटबुक। अपनी नोटबुक के पेज पर 3 पॉइंट्स लेने हैं आपको P, Q, R। वो कौन से पॉइंट्स लेने हैं? कोलिनियर। स्टूडेंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं पॉइंट्स। फिर आपको ज्वाइन करना है P को Q से, Q को R से एंड R P को। फिर हमें ये बताना है जो आपने पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो बनाया क्या वो ट्राइंगल बना। इफ़ नॉट, अगर ट्राइंगल नहीं बना तो बाय क्यों नहीं बना, आपको ये रीज़न देना है। आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं, 3 पॉइंट ड्रॉ करने हैं, उसके बाद तीनों को ज्वाइन करना है, देन बताना है कि ट्राइंगल बना या फिर नहीं बना। देखिए मैंने 3 पॉइंट्स लिए P, Q, R। पहले मैंने क्या किया, P को Q से ज्वाइन किया, क्वेश्चन में लिखा है। फिर Q को R से ज्वाइन किया, देन P और R को ज्वाइन कर दिया। तो क्या ये ट्राइंगल बना? नो, ये ट्राइंगल नहीं बना। ये क्या बनी? सिंपल एक लाइन बनी। तो नो, दिस फिगर इज़ नॉट अ ट्राइंगल। जो फिगर बना वो ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारा यही था, क्या वो ट्राइंगल बना? नो, दिस फिगर इज़ नॉट अ ट्राइंगल, वो ट्राइंगल नहीं बना। बिकॉज दीज पॉइंट्स P, Q, R लाई ऑन द सेम लाइन, क्योंकि तीनों जो पॉइंट्स थे P, Q, R तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे थे। इसका मतलब यहाँ पर ट्राइंगल नहीं बना। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें किस तरह से करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लासीफाई इनटू एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल विद द फॉलोइंग एंगल्स। आपको कुछ एंगल्स दे रखे हैं, उन एंगल्स के बेस पे आपको बताना है कि जो आपका ट्राइंगल है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने जब आपको वीडियो भेजी थी तब मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं। उन्हीं उस वीडियो के ही हम यूज़ करेंगे, देन आपको बताएंगे कि किस तरह से हम चेक करते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों एंगल्स में से एक एंगल, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। मतलब एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उसका मतलब क्या है, वो राइट एंगल ट्राइंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा है इसका मतलब क्या है, आपका एक्यूट ट्राइंगल। और अगर एक एंगल आपका 90 और 90 डिग्री से बड़ा है कोई एंगल, इसका मतलब क्या है, आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो उसका ए वाला पार्ट देखेंगे, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। एक एंगल कितने डिग्री का मिल गया हमें? 90 डिग्री का। इसका मतलब जो एंगल है आपका क्या है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखेंगे आप सी वाला पार्ट, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री। तीनों एंगल्स क्या हैं आपके? 90 डिग्री से छोटे हैं। तीनों एंगल्स अगर 90 डिग्री से छोटे हैं इसका मतलब ट्राइंगल क्या है आपका? एक्यूट एंगल। और अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, बाकी एंगल दो 90 डिग्री से छोटे हैं, इसका मतलब ट्राइंगल क्या है आपका? ऑब्ट्यूस एंगल। यानी 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, इसका मतलब ट्राइंगल क्या है आपका? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब ई वाला पार्ट देखेंगे। ई वाला पार्ट है 90 डिग्री, 35 डिग्री, 55 डिग्री। यानी एक एंगल क्या है आपका? 90 डिग्री का है, इसका मतलब ट्राइंगल क्या है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार अगेन बता देती हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसके एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाइड ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड। अब आपको साइड के बेसिस पे बताना है कि कौन सा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है और कौन सा ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। ऐसा मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, फिर भी मैंने अगेन आपको बता दिया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल, स्केलन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। अब हम देखेंगे इसका ए वाला पार्ट, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड क्या है आपकी? अलग अलग है। इसका मतलब ट्राइंगल कौन सा है आपका? स्केलन ट्राइंगल। सी वाला पार्ट देखेंगे, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, दो साइड क्या है आपकी? इक्वल है, क्योंकि दो साइड क्या है आपकी? 7 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब ट्राइंगल जो है वो आपका क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ई वाला पार्ट देखेंगे, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स क्या है आपकी? अलग अलग हैं। इसका मतलब
ट्राइंगल क्या है आपका, स्केलन ट्राइंगल है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल, क्या पॉसिबल है ट्राइंगल बन सकता है। आपको फॉलोइंग एंगल्स दे रखे हैं और साइड देख रखी हैं, उनके बेसिस पे आपको ये बताना है कि ट्राइंगल बनेगा या फिर ट्राइंगल नहीं बनेगा। गिव रीज़न, आपको साथ में रीज़न भी देना है। अगर ट्राइंगल नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, आपको रीज़न के साथ में इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखेंगे इसके क्वेश्चन हमें किस तरह से करने होते हैं। इसका ए वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला पार्ट आपको किस तरह से करना है। 80 डिग्री ए वाला पार्ट है, 110 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। मैंने आपको वीडियो में बताया था ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों एंगल्स का क्या करेंगे, सम करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स, यानी 110 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अगर मैंने तीनों को प्लस किया तो मेरा आंसर कितना है, 200 डिग्री, जो क्या है 180 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल जब ही बनता है जब उनके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स इज नॉट इक्वल्स टू 180, सारे एंगल्स का सम जो है 180 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि ट्राइंगल बने। तो वही मैंने लिखा है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव दिस ट्राइंगल। ये पॉसिबल नहीं है कि जो एंगल्स आपको दे रखे हैं वो एंगल्स क्या है, ट्राइंगल के एंगल्स है। बिकॉज एंगल्स ट्राइंगल तभी बनता है जब इसके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर 180 डिग्री नहीं आया, यहाँ पर कितना है 200, इसलिए ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अब हम देखेंगे इसका सी वाला पार्ट, 80 डिग्री, 35 डिग्री, 65 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स, तीनों एंगल्स का हमने सम कर लिया। 80 डिग्री, 35 डिग्री एंड 65, 80 में 35 प्लस किया 115, 115 में 65 प्लस किया तो कितना आ गया, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब ट्राइंगल क्या है, पॉसिबल है। वही लिखा हुआ है, यस इट इज़ पॉसिबल टू हैव दिस ट्राइंगल, पॉसिबल है कि ट्राइंगल बन सकता है। इसका ई वाला जो पार्ट है, 50 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, वो आप खुद करेंगे, सेम बिल्कुल इसी तरीके से करना है। आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स निकालना है। 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री आप करेंगे तो कितना आएगा, 190 डिग्री आएगा। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या है, 180 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 तक अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। कुछ पार्ट्स मैंने करा दिए, एक पार्ट आपके लिए छोड़ा है, वो पार्ट आपको अपने आप करना है। स्टूडेंट्स, वीडियो को अच्छे से देखा करिए, सुना करिए और समझा करिए, तभी अपने रजिस्टर में अपना वर्क किया करिए, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। थैंक यू सो मच क्लास फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।